अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको ना कैस्टर ऑयल, जिसे हम अरंडी का तेल कहते हैं, ये पौधा आपने, अगर आप कहीं शहर के रहने वाले हैं फिर तो हो सकता है ना देखा हो, लेकिन अगर आप गाँव के रहने वाले हैं आपने देखा होगा। इनके ऊपर गोल गोल सा फ्रूट सा लगता है, उस पर बारीक बारीक कांटे होते हैं। मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। नाज़रीन, आपको ना कैस्टर ऑयल के, यानी कि जो ये अरंडी का तेल, इसके जो बीजों से तेल निकलता है, उसके आपको 3 ऐसे आजमाए हुए टोटके बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और हर इंसान के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, सबसे पहला क्या, नाज़रीन वो लोग जो ख़ास तौर पे स्मोकर्स हैं, यानी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या वो लोग जो पान खाते हैं, आपने फील किया होगा कि उनके लिप्स की जो कॉर्नर्स हैं ना, वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं, काले होना शुरू हो जाते हैं। ये पूरे लिप्स ही जो है ना, उनके होंठ जो है वो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो लोग इस रात को अपने लिप्स पे लगाकर और साइड पे अगर लगाकर सो जाते हैं और सुबह जो है सिंपली साबुन से वॉश कर लेते हैं, तो वो देखेंगे कि उनके जो होंठों का कालापन था वो खत्म होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये नहायत स्ट्रॉन्ग एंटी पिगमेंटेशन इसकी जो एक्टिविटी है, यानी कि जो पिगमेंट आ रहा होता है, यानी कि जो डार्क सर्कल से आ रहा होगा, जो उसे रिमूव कर देगा। अच्छा, आ जाते हैं नाज़रीन, दूसरा जो इसका फायदा है वो क्या, कि जिन फीमेल्स को छाइयाँ हैं या मर्दों को भी या फीमेल्स को आपने देखा होगा कि जो एक्नी निकलते हैं, यानी कि पिंपल्स निकल रहे हैं, दाने निकलते हैं, तो समटाइम वो दाने जो हैं पीछे एक स्कार छोड़ जाते हैं, बड़ा स्टबन सा मार्क छोड़ जाते हैं, यानी कि वो निशान खत्म नहीं होता, वो जगह काली सी हो जाती है। तो अगर वो एक्नी मार्क है या कोई डार्क स्पॉट है या कुछ छाइयाँ या कुछ भी इस तरह का है, अगर वो भी इस तरह से डेली बेस पे लगाते हैं, तो विद इन अ वीक्स वो देखेंगे कि वो जो उनके मार्क्स हैं वो हल्के रंग के होना शुरू हो जाएंगे और ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो इसकी एंटी पिगमेंटेशन जो एजेंट है, एंटी पिगमेंटेशन इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो किस वजह से हैं नाज़रीन, वो इसके अंदर जो मौजूद हैं एंटीऑक्सीडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, और दूसरा क्या, इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं, ये इनकी एक्टिविटी है जिसकी वजह से कि जो पिगमेंटेशन है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, जो नेक्स्ट इसका फायदा आ जाता है वो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से आ जाता है। वो क्या नाज़रीन, सम टाइम आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो सुबह उठते हैं तो उनकी ये जगह जो है सूजी हुई होती है। तो अगर इनका किसी के इस तरह का पफीनेस है फेस के ऊपर, या कुछ लोगों के यहाँ आईज के नीचे सोजिश होती है, अगर इस तरह का कोई इशू है, तो उन लोगों के लिए भी क्या है कि आपने इसे रात को जहाँ आपको सोजिश होती है आपने लगा के सोना, या जिन लोगों के आंखों के नीचे यहाँ पफीनेस है, गुब्बारे की तरह की जगह बनी होती है, वो अगर इसे उन्हें डेली बेस लगाना शुरू करते हैं, तो विद इन अ वीक देखेंगे कि ये जो गुब्बारे की तरह का जो फूली हुई जगह है, इसमें जो सोजिश है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और विद इन अ वीक्स वो देखेंगे कि ये सोजिश खत्म हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाती है इसकी लास्ट बात, वो क्या है नाज़रीन, वो लोग जिन्हें रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिन्हें रेगुलर कब्ज रहती है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ 10 ml, ठीक है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, आप इसे नीम गर्म पानी के साथ आप डेली सुबह ले लें, तो उससे वो फील करेंगे कि जो उनकी कब्ज है वो खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या ये कैस्टर ऑयल आपने कंज्यूम करना है या नहीं करना। वो किस लिए, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने हाथ की ये जो कलाई वाली जगह है, यहाँ पे आपने हल्का सा कैस्टर ऑयल लगा के देख लेना 10 से 15 मिनट। अगर आपको यहाँ खारिश होती है, अगर ये जल्द आपकी सुर्ख होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप इस ऑयल से एलर्जिक हैं, तो आपने ये कंज्यूम नहीं करना। अगर आपको इस तरह लगाने से कुछ नहीं होता, तो उसके बाद आप इसे अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी कंज्यूम कर सकते हैं, और आपको इससे नहायत ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।